राधे राधे साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफएसओ वैकेंसी के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं, माहौल से हट के पॉइंट टू पॉइंट जो हॉनेस्टली जो एक सच्चाई है वो मैं बताने वाला हूं। इस भर्ती का अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं, बेच लेने का सोच रहे हैं, सेल्फ स्टडी करने का सोच रहे हैं या फिर पुरानी भर्तियों से कुछ सीखने का सोच रहे हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलने वाली है। और आज कंप्लीट अपन बात करेंगे कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ कैसे बने। तो देखो, आजकल बहुत कंपटीशन है और पहला ही कंपटीशन बच्चा फेस करता है सही चीज चूज करने में। और पढ़ाई के मामले में अगर सही चीज बताऊं तो वो होती है सही डायरेक्शन, जो कि आज के एजुकेटर जिसका पहला धर्म होता है सही डायरेक्शन देना, उसको छोड़ के मार्केटिंग में लगे हुए हैं, उसको छोड़ के मार्केटिंग में लगे हुए। तो आज जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, एक डाउट को छोड़ के कि वैकेंसी कब आएगी और कितनी आएगी। क्योंकि ये सिर्फ या तो आपको आरपीएससी बता सकता है कि एफएसओ की पोस्टें कब आएगी और कितनी आएगी, या फिर इंस्टीट्यूट वाले बता सकते हैं। मेरी इतनी पहुंच नहीं है, पर जो सही जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं। आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इसकी सिलेबस यूनिट्स रहेगी, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, पुराने 2 भर्तियां जो हुई हैं उनमें क्या कट ऑफ्स रही है और किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, कट ऑफ्स क्या रहती है और किस तरीके से आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी तक इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया और मैं वीडियो डाल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि वैकेंसी आएगी भी नहीं या आप पढ़ाई करना छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, वैकेंसी भी आएगी, बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी, बहुत अच्छे पोस्टों पे आएगी और बहुत अच्छा कंपटीशन भी रहेगा। पर बेटा, एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि माहौल बना के डर बेचना आसान है बजाय सही चीजें और सही दिशा बेचने के। समझ रहे हो ना आप? अगर इस टाइम आपको ये फील करवाया जा रहा है विदाउट ए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अभी से अगर आपको ये फील करवाया जा रहा है कि आप बहुत लेट हो गए हो, सिलेबस बहुत लेंथी है, आप पढ़ नहीं पाओगे, बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आज वो बेच ले लो, कल ये बेच महंगा हो जाएगा, आज ये ऑफर है, तो डायरेक्ट आप ये समझ जाना कहीं ना कहीं इंटेंशन सीधा आपकी तैयारी से नहीं, अपनी बिक्री से है, अपनी बिक्री से है। बच्चा इस समय एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने बेस स्ट्रॉन्ग करके, और इन माहौल से कितना क्या पहले मिला है कितना नहीं मिला है, सारा रिजल्ट आपके सामने है। आरपीएससी डब्ल्यूओ का रिजल्ट आया, 50% कट ऑफ गई है। क्यों? पहले क्या कोर्स नहीं बिके थे, पहले क्या वो नहीं हुआ था? सही चीज कितनी मिली है, सही चीज। सुपरवाइजर का आप देख लो, यूट्यूब पे हर जगह हर तीसरा वीडियो सुपरवाइजर का था, ये टेस्ट सीरीज, ये वो लेवल वो लेवल, क्या रहा है पेपर में, कितना मिला है उन चीजों में से, आप सब आपके सामने। मैं फिर से कह रहा हूं, बच्चा इस समय मोटिवेशन की जगह पैनिक हो रहा, मैं क्या लूं, कहां से पढ़ूं। भाई, ये बहुत बड़ा फैसला है। भर्तियां बार बार नहीं आती है, भर्ती आएगी, पढ़ाई आपको करनी है, सारी चीजें हैं, धीरे धीरे अपन बात करेंगे। पर टेम्परेरी ये जो डर है ना, डर जो होता है ना, वो टेम्परेरी आपको मोटिवेट कर सकता है, कुछ समय के लिए आपको मोटिवेट करता है, और ये आपका जो स्व विवेक है, सोचने की क्षमता को खत्म करता है, और आपको इमीडिएटली इमरजेंसी क्रिएट करके इमीडिएटली आपको कुछ चीज परचेज करने के लिए या कुछ चीज अटेम्प्ट करने के लिए या आपका स्व विवेक खत्म करने के लिए चीजें होती है। आप खुद समझदार है। आज की वीडियो में काफी चीजें मैं सच्चाई बताऊंगा। पहले मैंने एक सच्चाई का वीडियो डाल दिया था तो काफी लोग तिलमिला गए हैं, और मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्टूडेंट फेवर क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम करते हैं, स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस कैसे देते हैं। मैं पिछले 6 साल से स्टूडेंटों में ही हूँ और 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। कॉलेज स्टूडेंट्स में ही रहता हूँ 24 घंटे, उनको बहुत अच्छे से गाइड भी किया है, जितना मेरे को नॉलेज है, जितना उनकी सिचुएशन थी उस हिसाब से। तो ये चीज़, नेम फेम पैसा, इनको मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें जो मिला के तुम लोग कर रहे हो ना, उतना मैं पा लिया है, ठीक है, पा लिया है इसलिए। और ये जो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, कोई सही चीज़ बता रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या मैं कोई सिंपैथी ले रहा हूँ। भाई, ये मेरा धर्म है, ये मेरा पहला कर्म है एक एजुकेटर का, एक बच्चे को सही दिशा दिखाना। कोर्स बेचना सेकंड काम है। चलो बात कर लेते हैं इसी के ऊपर सारी चीज़ें। सबसे पहले अपन बातें करते रहेंगे इसके पेपर पैटर्न के बारे में समझते हैं। देखो, जो एफएसओ की वैकेंसी है वो कौन निकालता है? आपका आरपीएससी निकालता है। और अभी इसकी आज तक 2 वैकेंसीज हुई है, 2019 और 2022। थोड़ा सा शांति से समझना आप, है ना, समझना। वैकेंसी भी आएगी, कब आएगी, क्या आएगी, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और फिर से बता रहा हूँ, कोचिंग या कोर्स सिर्फ एक जरिया होता है। मैं खुद कोचिंग ओनर हूँ, खुद भी कोर्स चलाता हूँ, फिर भी ऑन कैमरा आके ये कह रहा हूँ, जो आरपीएससी के जो पेपर हुए हैं, जो कट ऑफ देखने को मिल रही है, उसके बाद में ये खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कोचिंग और कोर्स सिर्फ एक जरिया है। वो डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है कि बेच ले लिया सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं लिया तो नहीं होगा।
और ये एफएसओ की भर्ती ऐसी है, इसकी पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने खोल के रख दूंगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, विद प्रूफ, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इसकी 2 वैकेंसीज हुई है 2019 और 2022, इस चीज को समझना एक बार बेटा। 2000 सॉरी 2019 वाली में इंटरव्यू था, उसके बाद में हुई 2022 वाली पोस्ट। कौन सी? 2022 वाली। जो 2022 वाली पोस्ट थी उसकी 2024 तक कट ऑफ वगैरह सारी चीजें आई, और अभी भी इनको मतलब मैं कह सकता हूँ क्लियर हो चुकी है ये वैकेंसी, पर 100% जो इनकी परमानेंट पोस्टिंग है वो अभी तक नहीं आई है, पर इस महीने एंड तक वो चीज़ें हो जाएगी, इस महीने एंड तक हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से बात करके एकदम से सब लोगों को ये आया कि एफएसओ की वैकेंसी आने वाली है, या क्यों, क्या किया, क्या इंटेंशन था, आई डोंट नो। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, मैं खड़ा हूँ उस बच्चे के साथ। इस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है ना वो मिडिल क्लास, मेरा जैसा बच्चा जो खुद के खर्चे खुद चला रहा है, कैसे जैसे घर वालों से पैसे मांगने में उसको शर्म आती है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। भाई पैनिक होने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, इमरजेंसी क्रिएट करने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन होते हैं शांति से पढ़ने से, कंसिस्टेंसी से, आपकी स्ट्रेटजी से, आपकी मेहनत से, ना कि डर से। और मैं अभी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपके सामने, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपके पास क्या ऑप्शंस है क्या नहीं है, ठीक है। 2022 में ये पोस्ट आई, उसके बारे में अपन सारी बात करेंगे। सुबह से मैंने, जो मेरी भी फ्रेंड सर्किट काफ़ी अच्छा है एग्रीकल्चर में, ऐसा नहीं हम भी बैठे हैं तो कुछ जानकारी लेके बैठे हैं, ठीक है। आरपीएससी में भी एफएसओज भी लगे हुए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, तो सबका यही कहना है कि अभी हमारी भर्ती का भी 1-1.5 महीने में ये चीज़ें क्लियर होगी, देन फाइल जाएगी, फिर वो वित्तीय डिपार्टमेंट जो अपना होता है फाइनेंशियल के पास जाती है, फिर वो पास होती है, फिर विज्ञप्ति आती है, समय लगता है। और मैं ये चीज़ भी मान रहा हूँ कि सिलेबस भी बहुत बड़ा है, ये भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर चीज़ें गलत कहाँ हो रही है वो चीज़ समझना, ठीक है। 2022 वाली में इंटरव्यू नहीं था आपका, ठीक है, रिटर्न बेस्ड पेपर था। ये बात करते हैं सबसे पहले, ये पार्ट पेपर जो आता है ना 2 पोर्शन में आता है, पोर्शन ए और पोर्शन बी, पार्ट ए और पार्ट बी। 150, इसमें 150 प्रश्न आते हैं बेटा। अभी मैं कट ऑफ की भी बात करूंगा, फाइनल कट ऑफ की 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न में से 40 प्रश्न जो है आपके वो किस में आते हैं? पार्ट ए में आते हैं, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसके 3 से 4 यूनिट दी हुई सिलेबस में। अभी मैं बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, एक एक चीज आपके सामने हिंदी और अंग्रेजी में खोल के रखूंगा मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। और आपके जो 110 क्वेश्चन हैं जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से आते हैं, और उसमें जो यूनिट्स हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये तो हो गया पेपर का। अब काफी लोग ऐसे भी हैं जो जिनको कट ऑफ देखे नहीं पुरानी, और आके कट ऑफ के वीडियो भी डाल रहे हैं, गलत कट ऑफ बता रहे हैं। कुछ ये बता रहे हैं कि ये तो सीबीटी बेस्ड ऑनलाइन पेपर होता है। भाई जी आरपीएससी का है, ऑफलाइन होता है, ओमार बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज राजस्थान नॉलेज के होते हैं, जिसमें हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी है, और जो 110 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न के होते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं इसमें, चलो। ये लो, योग्यता कौन कौन भर सकता है वो भी बात कर लेते हैं कि आप भर भी सकते हो या नहीं। उसके बाद में अपन सारी चीजें, मैं आपको सिलेबस से लेके कट ऑफ तक सारी चीजें समझाऊंगा। एक वीडियो इनफ रहेगा आपके लिए अगर चीजें सही से समझनी है तो। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो आके मेरे को ये कह रहे हो कि बच्चों को डीमोटिवेट, भाई मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, पर टेम्परेरी मोटिवेट होके, पैनिक होके, आज तक किसी की नौकरी लगी हो, सुपरवाइजर में खूब बच्चे पैनिक हुए थे, 1 नहीं 2 नहीं 50 बच्चों के मैसेज दिखा दूं मैं जो अभी भी रोने के इमोजी। क्यों? सिर्फ ये कहां से आया? अचानक से कहां से आया ये माहौल? ये भर्ती आएगी, भर्ती पहला काम होता है उसको सही दिशा देना, बच्चों को बेस स्ट्रॉन्ग करना, खुद को मेंटली प्रिपेयर होना। लोग ऐसे भी हैं जो सुपरवाइजर का पेपर दे के आए थे, बेचारे आंसर कियां देख रहे थे, जिनको एग्रीकल्चर ही नहीं आती वो भी आंसर की डाल रहे हैं, जिनको एग्रीकल्चर का ए भी नहीं पता वो भी कट ऑफ डाल रहे हैं। क्यों? मतलब उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? या फिर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही नहीं है और अभी से ये चीजें इमरजेंसी क्रिएट कर देना, कल महंगा हो जाएगा, अभी ये ऑफर चल रहा है, अभी ले लो, बड़ा सिलेबस है, कवर नहीं होगा। क्यों? मतलब जो 110, 20, 30, 150 पोस्ट आएगी वो सिर्फ 150 बच्चे वही लगेंगे क्या जो अभी कोर्स खरीद रहे हैं? जो बाद में नहीं पढ़ेंगे वो नहीं लगेंगे? पढ़ाई के लिए मैं कभी नहीं मना कर रहा, और मैं पढ़ाई को कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हम जैसे बच्चों के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते कि बाप का बिजनेस कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हमारे लिए एक ही ऑप्शन होता है, पढ़ाई। तो मेरे को तो इसका इंपॉर्टेंस बताओ ही मत कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंस हमारे लिए। मैं बच्चों को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करता, पर सही डायरेक्शन देना हमारा काम है। और जिन लोगों की वजह से मेरी पहचान है उन लोगों के लिए नहीं बोल पाया ना मैं, तो फिर व्यर्थ, सब चीज़ें व्यर्थ है। इसके लिए बोल के मैं उसके लिए नहीं बोल पाया ना, सब चीज़ें व्यर्थ है। ये चीज़ आप खुद समझो। आटा खाते हो, 26-25 साल के हो गए, यूजी करके आए हो, तब आप कौन कौन सी डिग्रियाँ करे हो तब ये दे सकते हो। सुनो, ए डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेस, एग्रीकल्चर, वेटनरी, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। और जिसने केमिस्ट्री से मास्टर्स कर रखी है, एमएससी कर रखी है और मेडिसिन में है, वो भी इसको दे सकता है। मिनिमम जो इसके लिए एज चाहिए, मिनिमम एज चाहिए 18 साल।
18 साल से 40 साल तक इसकी मिनिमम एज चाहिए। इसका जो पे ग्रेड लेवल होता है, इसका जो पे ग्रेड लेवल होता है वो रहता है L11, पे ग्रेड 4200 अप्रोक्स। अगर मैं बात करूँ तो जो डब्ल्यू को सैलरी मिलती है ना, उस लेवल तक की इसमें सैलरी आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो करेंगे। एफएसओ जो लगे हुए हैं उन्हीं का मैं आपको पॉडकास्ट दूंगा कि क्या क्या काम रहता है, कितना पावर रहता है, उन्होंने पढ़ाई के टाइम क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करी थी। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलूंगा, सारी चीज़ें सुन लो एक बार, है ना। क्या गलतियां नहीं करें, कहाँ से अपने बेस स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आरपीएससी का जो लेवल है ना इन दो भर्तियों में, 2019 में पेपर उतना भारी नहीं था, पर 2022 वाला पेपर देखना बहुत अच्छा खासा लेवल का है। और उसकी कट ऑफ जब डिस्कस करूंगा, अभी तो आपके चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये हमने एज की देख ली, क्वालिफिकेशन की देख ली, और पेपर पैटर्न हमने समझ लिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, चलो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में है, सिलेबस के बारे में। सिलेबस में बेटा इसके 14 यूनिट्स दी हुई है। कितनी यूनिट्स दी हुई है? 14 यूनिट्स दी हुई है। अब कोई आके ये कह देता है मैं अकेला ही 7 यूनिट पढ़ा देता हूँ, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि इसमें सिलेबस है, इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है और डिफरेंट इसमें यूनिट्स दी हुई है। सिलेबस को ब्रेक डाउन करोगे ना आप, तब आपको पता चलेगा। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि अभी अपने पास अच्छा खासा समय है, खुद को समय दो ये चूज करने के लिए कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करनी है, पिछली वैकेंसीज में मैंने क्या गलतियां कर दी, पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ कितनी गई थी, इन चीजों पे नहीं। पोस्टें बहुत कम है, अच्छे से तैयारी करो, खुद का बेस इतना स्ट्रॉन्ग करो। अभी से तैयारी करोगे तब सिलेक्शन होगा। मैं सारी चीजें एग्री कर रहा हूं भाई, सारी चीजें। बस मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि अचानक से कहां से पोस्ट आई और किसने इंफॉर्मेशन दी। तैयारी करवाना अच्छी बात है, पर टेम्परेरी, मैं फिर से बता रहा हूँ, टेम्परेरी एक माहौल क्रिएट करके कि अभी नहीं लोगे तो, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है ना, अभी अभी तुम 2 पोस्टें देख के आए हो, डब्ल्यू का रिजल्ट आया, सुपरवाइजर की पोस्टें दी है तुम लोगों ने। जो कमरे पे रह रहे थे बच्चे 1.5-2 साल से, पेपर सही नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीजन रहा आई डोंट नो। मैं प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करता, सॉल्यूशंस पे बात करता हूँ। गलतियों से सीखो, तुम अपनी गलतियों से सीखो। अपने आप को शांति से 2 दिन दो, दिल पे हाथ रखो और पूछो कि यार भाई पिछली भर्ती में क्या क्या गलतियां हुई थी, वो नहीं करने। एक पेपर में नोट डाउन करो इस भर्ती का सिलेबस, इसकी कट ऑफ पीडीएफ, हिंदी में सिलेबस, इसके 2 साल के पेपर विद सॉल्यूशंस, हर चीज में दे रहा हूं आपको। उसको एनालिसिस करो पन्ना लेके हाथ में कि यार ये चीजें हैं, यहां से शुरू करूंगा। देन जाके अपने स्व विवेक से आप डिसीजंस लीजिए। और किसी भी एफएसओ लगे हुए से पूछ लीजिए आपकी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। काफ़ी चीज़ें अभी धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज या किसी के धंधा बंद करने नहीं आया हूँ भाई लोगों, मैं भी आप ही लोगों में से हूँ। मुझे पता है, दिन देखे हैं, चीज़ें देखी है, तब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। और ये व्यूज़, नेम, फेम, ये जो जितना लोगों ने सबने मिला के कमा रखा है ना, भगवान ने सेवा करी है मैंने बच्चों से, लिया नहीं है, दिया है 6 साल से। 1 रुपया भी लिया नहीं है, दिया है उनको 6 साल से, ठीक है। तब यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो मुझे तो ये परिस्थितियाँ, पढ़ाई क्या इंपॉर्टेंस है, डीमोटिवेशन, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें है ना, इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे पता है क्या उनको सर्व करना है, क्या डिलीवर करना है। अपने फायदे के लिए किसी का, खुद का घर चलाने के लिए किसी का घर नहीं बुझा सकता। मेरी एक थीम है कि अगले को घर चलाने योग्य बना दोगे ना, उस दिन मेरा घर अपने आप चल जाएगा। और वो घर भी मेरा ही है, मैं भी वहीं से आया हूँ, मैं कोई अलग उत्पत्ति से नहीं आया हूँ। वो घर भी मेरा ही है, वो मिडिल क्लास बच्चे, वो गांव के बच्चे, वो किसान बच्चे, ठीक है, वो घर भी मेरा ही है, वो माता पिता भी मेरे हैं। समझो इसमें है ना 14 यूनिट है। पहली यूनिट है केमिस्ट्री की, केमिकल बॉन्ड्स वगैरह। इनका इस पूरी यूनिट में से जो 2 भर्तियां लगी और दोनों भर्तियों में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और इसको कहाँ से अपन बेसिक कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर वालों बच्चों की एक चीज नोटिस करना, पहले से ही केमिस्ट्री वीक होती है 11-12 से। और इस भर्ती में जो पिछली बार भी सिलेक्शन हुए हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे जो पीसीबी बैकग्राउंड से थे, क्योंकि इसमें बायो का पोर्शन काफी अच्छा है और केमिस्ट्री भी उनकी स्ट्रॉन्ग थी। और देन उन्होंने हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर में ली थी, तो काफी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बन गई थी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एबीसी वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, होगा। कब होगा? जब बिल्कुल, क्योंकि वो चीजें पहले से उनकी कमजोर है। माहौल में जाके फिर वही चीजें रिपीट करोगे, कहाँ से सिलेक्शन होगा? कहाँ से सिलेक्शन होगा? वही चीजें अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपये और 2 साल पड़ी है तो कर लो रिपीट। नहीं है, इतना समय नहीं है। कितने एक दिन लेते रहोगे? वापस देने की बारी भी आएगी, अपनी घर वालों को वापस देने की बारी भी आएगी। भाई अभी कमा के नहीं दे रहे, बचा तो सकते हैं उनका अपन। और बचा कैसे सकते हैं? थोड़ी सी मेहनत खुद कर लें। जब सही समय रहेगा, बेच हम भी लाएंगे, हम भी नोटिफिकेशन देंगे, हम भी सारी चीजें करेंगे। पर निर्णय सही समय पे ही अच्छा लगता है, हर चीजें सही समय पे अच्छी लगती है बेटा। निर्णय, डिसीजन इतना महत्वपूर्ण। अगर एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पीक टाइम पे गलत निर्णय ले लेता है ना, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। और एक बहुत एवरेज बच्चा पीक टाइम पे बहुत अच्छा निर्णय ले लेता है ना, तो उसकी पूरी लाइफ पटरी पे चली जाती है। निर्णय आपको लेना है, किसी को पूछ के, मेरे से, इवन मुझे पूछ के भी नहीं लेना है। मैं क्या कह रहा हूँ, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं फील कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, नॉट ए इंस्टीट्यूट ऑनर, एज ए टीचर, मेंटर। मैं जो फील कर रहा हूँ एज ए बिग ब्रदर, आपका बड़ा भाई और एक खुद स्टूडेंट होने के नाते, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
ये यूनिट फर्स्ट हो गई। यूनिट सेकंड आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है। यूनिट थर्ड जो है आपकी बायो मॉलिक्यूल्स की है, इनको मैं समझाऊंगा अभी। यूनिट 4 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, बोटेनी का आपका आ जाता है। इसमें ह्यूमन सिस्टम भी आ जाता है, इम्यूनिटी वगैरह, एंटीबॉडी, एंटीजन, ठीक है, डिजीज वगैरह सारा। यूनिट 5 जो है इसमें जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में। यूनिट 6 जो है आपकी साइलेंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, सॉइल फर्टिलिटी, एग्रोनॉमी वाला थोड़ा पोर्शन आ जाता है। यूनिट 7 जो है जो कि लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स वाला है। यूनिट 8, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित काफी अच्छा इसमें पोर्शन दिया गया है। मॉलिक्यूल्स वाला काफी अच्छा दिया गया है। यूनिट 9 जो है प्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये यहाँ से आपके राजस्थान जीके चालू हो जाएगी। ये जो एफपीओज जो हैं, ये जो एक्ट्स हैं, एगमार्क्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, वो सारा समझाएंगे। अभी मैं एक बेसिक तुम्हें बता रहा हूँ आइडिया, जो काफी कंफ्यूज हो रहे हैं उन चीजों के लिए। यूनिट 9 से यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, प्री एंड अर्ली हिस्ट्री, हिस्ट्री और ये चीजें। ये 8 आ गई, ठीक है, 10वीं में 8 आ गई। ये 11वीं हो गई आपकी, जिसके अंदर आपके रिजियस के कट्स, ये चीजें दी हुई है, फ्लॉक ऑफ राजस्थान, है ना। इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट में ज्योग्राफी दी हुई है। उसके बाद में इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ठीक है, मेजर माइनर, ये चीजें दी हुई है, नॉन मेटेलिक, ये सारी चीजें, पावर रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ये। इसके बाद में जो लास्ट यूनिट है आपकी, वो भी काफी महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसमें आपके फसाई जो होता है, जो संघ जो बने हुए हैं, जो चल रहे हैं, उनके बारे में है, अपेडा वगैरह, ठीक है, ICMR, ICR, FAO, WHO, WTO, इनके बारे में। तो ये सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको दूंगा। और जो टीचर्स हैं जो इतने मतलब आपको खुद को समझ में आएगा, इसलिए नहीं कि वो उनकी डेमो क्लास आपको कोर्स लेना है, सिर्फ इसलिए कि इस यूनिट में बेटा 2 बार पेपर लगा और ये ऐसे क्वेश्चन आए, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जब सही समय आएगा, सही चीजें आएगी, तब आपके सामने हम भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। सब कर रहे हैं पर एक तरीके से करना होता है, ठीक है, सही समय पे सही चीज करना होता है, वाजिब चीजों के साथ, ठीक है। इसमें देखो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर का होता है, नंबर 150 है, और 3 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे इसके पेपर की ड्यूरेशन हो गई। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। अब बात करते हैं, ये देखो 10 तारीख 6वां महीना 2024 को ये निकला है राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC अजमेर का। 2022 में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती आई थी, उसकी मुख्य सूची, ये प्रोविजन वाली भी मेरे पास पड़ी है, ये मुख्य सूची है, ठीक है। 2019 वाली इसलिए नहीं लेके आया मैं, क्योंकि उसमें इंटरव्यू वगैरह का आपका थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसमें समझते हैं। ये TSP, नॉन TSP। अब यहाँ पे कट ऑफ समझो, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, 150 में से नंबर बता रहा हूँ, ये अपना वाला कट ऑफ मार्क्स। मेन लिस्ट है, ये प्रोविजन लिस्ट नहीं है, मेन लिस्ट है नॉन TSP एरियाज की। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे जनरल की कट ऑफ गई है 87.15, 87.15 कितने में से, 150 नंबर में से, कितने में से, 150 नंबर में से कितनी गई है, 87.15। जब 2 ही भर्तियां आई अभी तक, तब तक इतना लोगों को नॉलेज नहीं था, चीजें नहीं थी। 2019 में तो बिल्कुल नहीं भर्ती थी, 2022 में भी उतना वो नहीं था। अब जब आया है, इस भर्ती के बारे में लोग जानने लगे हैं, अच्छी भर्ती है, अच्छी पोस्ट है, RPSC करवा रही है, सारी चीजें हो रही है, तब हमारा फर्ज बनता है इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देके बच्चों को सही जगह सेटल करना, ना कि ये अभी नहीं लिया तो होगा ही नहीं, अभी से तैयारी करो, वो करो, सिलेबस लंबा है, ये है वो है, पैनिक कर रहे हैं बच्चे को टेम्परेली मोटिवेट करके। भाई इन चीजों से नहीं, सिलेक्शन होता है कंसिस्टेंसी से, नियमितता से। और नियमितता भी कभी इस दिमाग को शांत करके, सारी चीजों के दरवाजे बंद करके। इस टाइम तो ये ओढ़ लगी है, पहले कौन लॉन्च करेगा, मेरा बेस्ट है, नहीं तेरा बेस्ट है, उसका बेस्ट है, क्या पढ़ेगा बच्चा, ये डिलीवर कर रहे हैं हम, ये हम तो नहीं कर सकते, हमने भी बैच चलाए हैं, फ्री भी चलाए हैं, पेड बैच भी, अभी तक 2 ही बैच चलाए हैं हमने, और दोनों बैचों का ऐसा फीडबैक है, मैं ऑन कैमरा ऐसे ठोक के कह सकता हूँ। वो इसलिए कह सकता हूँ, दिन रात मेहनत की है, और जो वादे किए ना उससे एक्स्ट्रा ही दिए। किसी बच्चे से 1800 लिए ना, तो उसको 4000 का ही मैटर दिया, उसे 1799 का भी नहीं दिया है, तब इतनी ठोक के कह सकता हूँ। और आगे भी करेंगे, देंगे, सही चीज को प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं बता रहा हूं, अब देखो यहाँ पे 87%, अगर इसको मैं प्रतिशत में करूँ तो लगभग 58 पॉइंट कुछ %। और इसकी फाइनल में बताऊं तो आपको ऐसे मान लो 57 से लेके 59% तक कट ऑफ गई। ये प्रतिशत में हो गई, ये नंबर में हो गई। EWS की बात करूँ 82 नंबर गई है, ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ FSO 2022 की, ठीक है, जो 2024 में रिजल्ट आया। इसके बाद में SC की बात करूँ तो 71 नंबर गई है। SC के अंदर ST की बात करूँ तो कितनी गई है, 68 नंबर गई है। अगर मैं बात करूँ OBC, जो कि सबसे मेजर अपना यहाँ पे पोर्शन रह रहा है, OBC और जनरल, OBC की अगर मैं बात करूं बेटा, तो OBC में आप देख सकते हो 85 नंबर, लगभग आपकी 57% कट ऑफ गई है। 150 में से काट पीट के 85.42 जो लाया वो FSO बन गया था। MBC में भी देखो कोई कम नहीं है, 81% कट ऑफ गई है, 81 नंबर कट ऑफ गई है। अब मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था बहुत ज्ञानी आदमी का, वो कट ऑफ प्रतिशत में ही नहीं बता पा रहे थे सही। भाई अच्छी बात है, बता रहे हैं, पर
किसी चीज़ के बारे में अधूरी जानकारी होना उस चीज़ के बारे में जानकारी न होने से ज़्यादा खतरनाक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों का, ठीक है। ये कट ऑफ हो गई इसकी। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब पे और पढ़ा है, तुम्हें मिल जाएगा, FSO न्यू वैकेंसी बैच लॉन्च बराबर गेम, और गेम किसके साथ? अपने जैसे बच्चों के साथ। इसके बाद बहुत लोग तिल मिला गए, अरे भाई मैं बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करता हूँ, पर हाँ मैं RPSC न्यू में वैकेंसी भी नहीं निकाल सकता, वो आएगी तभी आएगी। हमारा काम है बच्चों को एक डायरेक्शन देना, स्टडी कंटेंट देना, एक सही राह दिखाना, एक सही दिशा देना, और एक मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ चीजें करना। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे ये, जो मेरे तो है ही नहीं शायद जेब चलो कोई नहीं, आगे बात करते हैं। ये वीडियो देख लेना, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ, अब आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, देखो ये फोर्सफुली नहीं है। जिन बच्चों को कंटेंट चाहिए, यूट्यूब पे तो मैं दे नहीं सकता कंटेंट PDF। फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे जाना, ऐप डाउनलोड करना, क्या क्या मिलेगा वो सुन के जाना, है ना। फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड करना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, रजिस्ट्रेशन कर लेना इस पे। ये मिलेगा आपको FSO न्यू वैकेंसी गेम। जैसे ही आप इस गेम पे टैप करोगे या फिर यहाँ पे जाओगे ना पेड बेचेज, इस पे टैप करोगे ना तो आपके सामने ये आएगा 1 रुपया, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म फीस है। इस पे जैसे ही आप टैप करोगे आपके सामने ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। इसमें आप इसको बाय नाउ करोगे, 1 रुपया दोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे 5 चीजें मिलेगी। RPSC FSO का सिलेबस हिंदी में एक यूनिट का, उसके बाद में RPSC FSO सिलेबस इंग्लिश, उसके बाद में RPSC FSO वैकेंसी 2022 वाले का पेपर, उसके बाद में 2018-19 वाली का पेपर, और इसके अलावा यहाँ पे 2 PDF और अपलोड हो चुकी है कट ऑफ की, प्रोविजन लिस्ट की और मेन लिस्ट की कट ऑफ। अब आने वाले टाइम में क्या क्या अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, इसी 1 रुपये में मेरा काम है अभी तुम्हें सही दिशा दिखाना, कंटेंट देना, ना कि बेचना। आने वाले समय में क्या क्या चीजें हो जाएगी यहाँ पे, सारे सब्जेक्ट के यूनिट वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन वीडियोज बेस्ट टीचर से, कि तुम सिर्फ ये समझ सको कि यहाँ से प्रश्न आया था, ये पढ़ना है। ये पुराने पेपर्स वगैरह सब डाउनलोड हो जाएंगे आपके पास यहाँ से। अभी तक इस भर्ती के रिगार्डिंग जितना भी मैटर है सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कट ऑफ, पेपर, सिलेबस, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। वो चीज आने वाले समय में नेक्स्ट जो टाइम रहेगा उसमें मैं बहुत जल्द आपको 7 से 8 जो FSO लगे हुए हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने क्रैक किया है, उनके बढ़िया आपको पॉडकास्ट और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, आराम से डाउनलोड कर लो, देख लो। और मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, सिलेक्शन किसी कोचिंग के डर से नहीं, आपकी मेहनत से होता है। किससे होता है? आपकी मेहनत से। और मैं क्या चाहता हूँ, आप एक बढ़िया अपनी स्ट्रेटजी क्लियर करके एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सिर्फ बेच खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस आप बेच खरीदो, उससे पहले आप इतने कैपेबल हो कि आप ये जज कर सको कि ये सही पढ़ा रहा है, ये गलत पढ़ा रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ें कब होएगी? जब आप पढ़ोगे, एक बार जाके उसको समझोगे कि कहाँ से पेपर आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर इस समय आपको कोई ये रियलाइज करवा रहा है बिना नोटिफिकेशन, बिना ऑफिशियल न्यूज, क्योंकि मैंने बात कर ली जो FSO लगे हुए उनसे भी और जो मिलने वाले हैं उनसे भी, अगर इस समय आपको कोई ये रियलाइज करवा रहा है कि तुम बहुत नुकसान कर रहे हो अपने आप का, तुम्हें पैनिक होने को कह रहा है, तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है, तुम्हें अगर कोई चीज़ बार बार इरिटेट कर रही है, तुम्हारे को पढ़ने के लिए सोचने समझने की क्षमता नहीं दे रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप लेट हो जाओगे, कल महंगा हो जाएगा, ये आज ऑफर है, ये ले लो, वो ले लो, तो कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारे से ज़्यादा अपनी बिक्री की, अपनी सेल की, अपनी जेब की टेंशन हो रही है। और ये मैं आज नहीं, पिछले 6 साल से कहता आया हूँ और आगे भी कहता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। मैं मेरे बहन भाइयों के लिए नहीं बोला तो किसके लिए बोला? ठीक है। और बाकी नेम, फेम, पैसा, सरवाइव करने के लिए ये मैं काम पैशन के लिए करता हूँ, पैसे के लिए नहीं करता हूँ। सरवाइव करने के लिए मेरे खूब ज़मीन है, खेती हो रही है, तो सब चीज़ें, भगवान 2 टाइम की रोटी दे रहा है, आप लोगों का बहुत प्यार भी खूब मिल रहा है। तो कौन क्या कहता है, डोंट केयर, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य बनाना है, एक बिल्कुल सटीक रोड मैप बनाना है और एक पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करनी है। कोई भी डाउट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वीर विकास के नाम से। किसी को भी कोई पर्सनल, इमोशनल, कैसा भी इशू हो, मेरे से भी कोई इशू हो, देन मोस्ट वेलकम है, आप मैसेज कीजिए, आपके जवाब दिए जाएंगे। वीर विकास गुजर, GURJAR, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा जवाब देते हुए, और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए, पढ़िए। बस थोड़ा सा आजकल कंपटीशन सिर्फ एग्जाम फाइट करने का नहीं है, कंपटीशन है आजकल सही चीज़ें ढूंढने का, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने का, अपने आप को एक सही जगह, पीसफुल जगह रख के, पॉजिटिव रख के काम करने का। बहुत कंपटीशन हो गया। कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता है ना मन से, तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है। ये हकीकत है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी को
स्टाफ वालों को बुरा लगा हो तो देन सॉरी भाई, मेरा किसी का रोजगार बंद करने का कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन लेके आया था, क्योंकि मैं बैठा था, मैंने देखा तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि सारे एक साथ क्यों कूदे, कुछ तो रीज़न होगा। पहले या तो आरपीसी से बात नहीं हुई थी, या फिर शायद इन्होंने पोस्टें नहीं बनाई, उसी रात बैठ के कुछ पोस्टें वोस्टें क्रिएट की होगी, या कुछ भी होगा XYZ, है ना। मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, मेरा नॉलेज है बच्चों को, मेरे बहन भाइयों को सही चीज़ देना जितना मेरे को आता है, और दैट्स माई पर्सनल प्रोस्पेक्टिव। ये मेरा पर्सनल नज़रिया था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। स्वतंत्र भारत में रहते हैं, आई थिंक आप समझोगे। थैंक यू सो मच, लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक।